लक्ष्मी ने नारद से नहीं पूछा, गंगा गौरी को बताओ हम कहाँ जाए, सती कहाँ मिले। देखो वैकुंठ में तीनों सती आई, ये तीनों बड़ी विचित्र भगवान की कथा। लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्मानी। बाबा नारद ने इनको सती नहीं घोषित किया, कहा तुम सीधे चले जाओ चित्रकूट। चित्रकूट पर महाराज अत्रि मुनि रहते। अत्रि मुनि, उनकी पत्नी अनुसुईया जो है वो सती है। अगर अनुसुईया मारेगी जल का छींटा तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। गंगा जी भाग खड़ी हुई, मन के वेग से गंगा की चाल है, जैसे मन भेजो जहां। अगर मन पहुंचा तो गंगा पहुंच गई। जाकर के बोली दुहाई मैया दुहाई। आज दौड़ करके अपनी मुनि की पत्नी अनुसुईया आकर बोली गंगा, बड़ा तुम्हारा पुत्र रूप हो गया, तुम्हारा सौंदर्य कहाँ चला गया? क्या कोई तुमने उधार निकाली या कोई नीच परिवार में तुमने जाकर के भोजन किया? गंगा बोली नहीं नहीं माता जी, हमारे शरीर में अभंगता पापियों के स्नान से हो गई, मुझे ठीक करो, हमारे ऊपर जल का छींटा दो। अनुसुईया ने अपने पति से आज्ञा लिया, ये नहीं बिना पति की आज्ञा छींटा मांगने। महात्मा अत्रि जी बोले जाओ देवी जाओ, हमारी आज्ञा है। अनुसुईया ने लिया हाथ में जल और मंत्र पढ़ती है। हाँ बोले भैया जी के ज्ञान के मंगल कामना। असर भी भैया जी के भगवान की कथा में 50 रुपये अर्पण भगवान विश्व में करें। गंगा बोली माता हमें ठीक करो, परेशान हो रही हूँ। हाय भाई खबरी के भाई छोटे वाले उनसे 51 रुपये दान मंगल कामना। ये भाई प्रमोद जी के 50 रुपये भगवान विष्णु जी भविष्य जल में करें। हाँ परम आदरणीय श्रीमान संगीतकार सुनील शर्मा जी नाद वेद के ज्ञाता है, बचपने से ये संगीत मिल गई। ये संगीत हर व्यक्ति को नसीब नहीं होती, ये भी नाद वेद है, भगवान भोले शंकर के डिमरू से निकला हुआ। शर्मा जी के 50 मुद्राएं मंगल कामना। आओ कथा के ऊपर पहुंचो। गंगा के ऊपर मारा जल का छींटा, बस एक ही बार छींटा लगने शरीर निरोध हो गया, मस्तक पर चमक आ गई, सारे भोले गायब। अव्वल तीनों लोग देख रही आकाश से, ये देवियां जल गई। बोली ये चौथी सती। अरे अनुसुईया के ऊपर इतना जली जो अपने पति से कहा जाओ स्वामी इसका सत्संग करो, इसका सतीपन देखो और इसके द्वारा निवश होकर के भोजन पाओ। तीनों लोगों को जब इनकी पत्नियों ने हड़काया, भाई ये शासन देवताओं पर भी है। पत्नी के डर से तीनों देवता चल दिए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये तीनों लोग आए और आकर के अनुसुईया जी के दरवाजे आवाज दिया, अलोक निरंजन मैया हम लोग भूखे हैं, हमें 1 वर्ष हो गया भोजन नहीं पाया, क्योंकि मेरा अनुष्ठान ये है जो नारी नग्न होकर के भोजन बनाए
दिगंबर में भोजन परोसे तब मैं खाऊंगा। हम सारी पृथ्वी पर हो आए, कोई नारी ये सेवा नहीं स्वीकार किया। अनसुईया मुस्कुराई, मन में सोचने लगी ये साधु लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, इसके मतलब ये कोई परीक्षा होनी है। गई अपने पति के पास, स्वामी 3 बाबा आए हैं और वो बाबा कहते हैं दिगंबर बनो। दिगंबर का मतलब निवास, और भोजन बनाओ खिलाओ। अत्रि मुनि बोले है कहाँ? कहा चलो अपने मंदिर के आगे है। अत्रि मुनि ये परम ज्ञानी थे। परम ज्ञानी आकर के देखा ये शंकर जी, ये विष्णु जी, ये ब्रह्मा जी, अच्छा तुम लोग परीक्षा के लिए आए हो, आदेश दिया जाओ देवी। देवी बोली प्रभु कैसे मैं दिगंबर बनूं? अरे कहा आए महादेवी क्या नहीं तुम कर सकती? बना दो इन्हें एक महीने का बालक। महीने भर बालक के आगे कैसी शर्म लिहाज। माता ने लिया कमंडल से जल और मंत्र को आमंत्रित किया, ओम पति परमेश्वराय नमः, पति परमेश्वराय नमः। बस मारा जल का छींटा, एक ही छींटा के लगते ही ये सब कोई 20 दिन का, कोई 25 दिन का और कोई 30 दिन का, यानी 1 मास के अंदर में रह गए। छोटे छोटे बालक रोने लगे। मैया ने 3 पल्ला डाल दिए। आज पल्लों में झूला झूलाने लगी। एक कवि ने लिखा है माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे बन कर के लालना। और मेरे भाग्य की मेरी सराहना, झूली रहे बन कर के लालना। भूल गए वहाँ सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज बड़ा सामना, झूल रहे बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूली रहे बन कर के लालना। माता ने बच्चे बनाकर के दूध पिलाया, चावल का माड़ छटाया। आज 6 महीना हो गए हैं। वहां जब नहीं गए देवलोग, ये तीनों परेशान। नारद से बोली क्यों नारद हमारे आराध्य देव अभी नहीं आए, क्या परीक्षा हुई नहीं? नारद जी बोले, कहने लगे माताओं और तो बड़ी मुश्किल आने में उन लोगों ने। कहा क्यों? कहा चलो मिलाए लाए। आज ये तीनों स्वर्ग की देवी आई मृत लोग अनुसुईया के चरणों पर गिर पड़ी। कहा बहन अनुसुईया तुम हमसे बड़ी हो, हमारे पास ये खजाना, ये तत्व शक्ति नहीं जो शक्ति तुम्हारे पास है। अनुसुईया से जब मांगा अपना अपना पति, तो बोली अपना अपना ले लो। और पलना एक ही बड़ा सा है। पार्वती ने सोचा कहीं ब्रह्मा को न मैं उठा लूं, इधर ब्रह्मानी ने सोचा कहीं शंकर को न मैं उठा लूं,
जो और सत्यानाश हो जाए। लक्ष्मी ने मन में विचार किया, मान लो हमारे पति विष्णु है, इस समय रूप इन तीनों लोगों का एक ही है, एक ही जैसी नाक कान आंखें बाल पांव हाथ। अनसुईया के पांव पकड़कर बोली, माँ हमारे जैसे पति आए थे उसी प्रकार से बनाई। मैया ने उसी प्रकार से बनाया और अपने अपने पति को लेकर प्रस्थान किया। तो कभी कभी सतियों में लड़ाई छिड़ जाती। सतियों आप देवी रुक्मिणी जो है ये पूर्व जन्म की सीता। आज रुक्मिणी की उम्र 16 वर्ष हुई। इधर आ गया रुक्मिणी का भाई, कहने लगा, अरे मूर्खों, तो शादी बिल्कुल नहीं होगी। शादी हम उस ग्वाले के साथ में नहीं करेंगे, वो ग्वाला है। अरे भक्ष भोजन करने वाला, नाचने वाला, औरतों में बैठने वाला, गोपियों के संग में बहस करने वाला, ऐसे को मैं अपनी बहन का हाथ नहीं देंगे। लोग बोले, कहने लगे, तो किसके साथ में शादी करोगे? बताया शिशुपाल। शिशुपाल जो है ये भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ, यानी इनके पिता वसुदेव और वसुदेव की बहन सगी 2 बहनें थी, एक कुंती एक अर्धंती। इधर अर्धंती से ये शिशुपाल नामक बड़ा सुंदर बालक हुआ। जब ये पैदा हुआ तो उसके 3 आँखें थी। ये 2 आँखें हमारे आप सबके, उसकी तीसरी आँखें नाक के ऊपर थी। ज्योतिषकारों ने जब इसके जन्म के समय गए योग मुहूर्त देखने, तो मुहूर्त को देख के बताया, कहा, सुनो देवी, ये तीसरी आंख फूट जाएगी, जिसके द्वारा इसकी मौत होगी दुनिया। बाकी ये बड़ा वीर पहलवान अजर अमर रहेगा। जिसके आने से ये आंख फूट जाए, समझ लेना उसी के द्वारा इसकी मौत लिखी है, मौत। आज शिशुपाल 20 वर्ष का हुआ और जन्म से बड़ा बकवादी। भगवान कन्हैया के ऊपर कई बार गाली गुलतारी किया। इधर एक बार कन्हैया जी आए, आकर के हस्तिनापुरी में ये विवाही थी। हस्तिनापुरी में जब गए तो तीसरा नैन फूट गया, तीसरी आंख। और तब इसकी माता रोने लगी, रोनी, ऐ कन्हैया, कुछ तुमसे मांगना चाहती हूँ। भगवान बोले, बुआ जी मांगो। तो बुआ ने क्या मांगा? कहा, हमें मालूम था जिसके आने से ये आग फूटे वही काल बनेगा, काल। हे श्याम सुंदर बिहारी जी, मैं ये निवेदन कर रही हूँ, हमारे भैया के प्राणों की रक्षा करना। भगवान बोले, बुआ जी एक बात सुनो, तुम्हारे भैया की 100 गाली सुनेंगे, 100 गाली तक हम कुछ नहीं करेंगे, और जब 100 के ऊपर होगा फिर नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज शिशुपाल दुश्मनी बांध लिया भगवान कृष्ण से और अपनी पार्टी में मिला लिया रुक्म को। आज रुक्म को अपना साथी बना लिया। अगर एक गाली शिशुपाल देता तब 10 गाली रुक्मो देता, जो रुक्मिणी का भाई। आज विदर्भ देश और हस्तिनापुरी से बड़े अच्छे तालमेल थे, आना जाना। तो शिशुपाल की दोस्ती हो गई। रुक्मिणी ने कहा, ये विवाह हम शिशुपाल के साथ में करेंगे। और तब पिताजी बेचारे मौन रह गए, कुछ भी नहीं बोल पाए। आज तिलक पहुंचा दिया।
आज ये तिलक शिशुपाल के लिए गया। रुक्मिणी की जो सहेली थी वो आई, कहने लगी दीदी आपकी शादी शिशुपाल से हो रही और शिशुपाल के लिए देवराज इंद्र फूलों की माला बनाकर लाते, ये समझ लो इतना बड़ा बलशाली था। दीदी अब हम लोगों को नहीं मानो। रुक्मिणी बोली अरे हमारे लिए शिशुपाल आए, बहनों जाओ हमारे महल से भाग जाओ, हमें ऐसे दूल्हा की नहीं जरूरत, मेरा दूल्हा तो कोई दूसरा हो चुका। अरे रुक्मिणी ने आज इसी जगह पत्र लिख रही है, पत्र। फिर सोचने लगी, कलम रुक गई, सोचा आज कलम रुक गई, कलम का इनकी शादी को राधा से हो चुकी। उन्होंने राधा को वरदान दे दिया बहुत पहले भगवान कन्हैया, तो हमारे साथ क्यों करेंगे। तो रुक्मिणी ने एक भावपूर्वक पत्र को लिखा। देखो भाई, अगर आदमी आज भी भाव से मिले कभी लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन आज भाव है नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इसी में व्यक्तियों के टेंशन बन जाते हैं। आज अगर भाव सीखना है तो रुक्मिणी जी से सीखो, रुक्मिणी जी से। आज रुक्मिणी जी कैसा भाव दे रही, बोली राधा पति राधा रमण और हे ब्रज के रखवार, लज्जा मेरी राखियो गिरिवर धारण हार। तुम्हारा प्रेम राधा से रहेगा, राधा पति परमेश्वर राधा के रहोगे। मैं आ रही हूँ राधा की सेवा करने, रोजाना मैं राधा के पांव दाबूंगी, राधा को भोजन बना के खिलाऊंगी, राधा की दासी बनकर आ रही हूँ। हाँ, रामाश्रय लीजिए कि अमन के दान मंगल कामना भगवान की कल्याण करें। आज ऐसा भाव विभोर पत्र में लिख दिया जो कि भगवान कन्हैया के लिए ये पत्र। और ये भेजे तो कैसे भेजे, किसके द्वारा भेजे, पत्र तो लिख के तैयार कर लिया। तब तक दरवाजे पर क्या देखा, एक ब्राह्मण जा रहा है, चंदन बंदन लगाए, पोथी पत्रा लिए, जो ये ब्राह्मण जा रहा है। रुक्मिणी जी बोली, कहने लगी अरे देवता ठहर जाओ देवता। ब्राह्मण देवता ठहर गए, बोले बताओ देवी क्या चाह रही हो। ब्राह्मण को एक मोहर दे दिया, पहले दक्षिणा, ब्राह्मणानाम दक्षिणा मिष्ठानम, ब्राह्मण को दक्षिणा मिल जाए और कहीं मीठा खाने को मिल जाए, क्या कहने की बात। रुक्मिणी जी बोली सुनो ब्राह्मण देवता बता रही हूँ, और देवता पधारो बहुत जल्द द्वारिका नाथ की नगरी को
आहती दौड़ नयनी तुम्हें ओ पान सकोगे दासी को। ब्राह्मण देव जितनी जल्दी हो सके तुम द्वारिका चले जाओगे और द्वारिका में जाकर के ये मेरा पत्र देना और उन कन्हैया से कहना अगर समय से नहीं आओगे तो रुक्मिणी तुम्हारे नाम पर विषपान कर लेगी, मर जाएगी। ब्राह्मण ने कहा तो बेटी रो क्यों रही हो? अरे मैं अभी गया और उन्हें ये पत्र बहुत जल्द देकर आ रहा हूँ। आज ब्राह्मण चल दिया अपनी योग माया कर्मकांडी ब्राह्मण था। आज जो कर्मकांडी है वही भगवान के चरणों तक पहुंच सकता है। आज ब्राह्मण चल दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान आज ये ब्राह्मण देव जो है आज थोड़े ही समय में गए द्वारिका। जब ये गए द्वारिकापुरी तो भगवान श्री कृष्ण का दरबार सजा था। दरबार 100-200 लोग बैठे थे और जब ये दिन देवता वहां पर प्रवेश किया सब खड़े हो गए। सभी लोगों ने ब्राह्मण का सम्मान किया। सम्मान के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आदर पूर्वक जलपान कराने के उपरांत सुंदर एक ऊंचा आसन दिया। महाराज जी इस पर बैठो और अपने लिए एक छोटा सा मोढ़ा डाल लिया, उस पर बैठ गए। अब भगवान पूछने लगे अरे बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? तो दिजदेव बताओ कौन कहा किस जगह यहाँ तुम आए हो? अरे भाई तुम्हारा आगमन कहाँ से हुआ? बताइए किस जगह से आए हो? ब्राह्मण ने बताया कहा सुनो प्रभु। आज ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण बोला देखो ये ब्राह्मण लड़की वाला है भाई, लड़की की मदद में गया। लड़की वाले बड़ा नर्म भाव से बोलते। ब्राह्मण ने कहा
ब्राह्मण बोला हे दया धाम मैं कुंदनपुर से आया हूँ। मैं कुंदनपुर से आया हूँ। रुक्मिणी चरण की चोरी है उसका संदेश लाया। ब्राह्मण ने कहा सुनो प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हूँ। जो कुंदनपुर में रुक्मिणी है महाराज भीष्म की बेटी ये उसका पत्र है। लो भगवान श्री कृष्ण ने पत्र को पाया और उस पत्र को पढ़ते हैं। पत्र को पढ़कर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आए? दोहा लिखा है राधा पद राधा रमण हे ब्रज के रखवार लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण हार। हे प्रभु स्वामी आप राधा के रहेंगे, मैं राधा की सेवा करने के लिए आ रही हूँ, हमें निभाने चलो। भगवान पूरा पत्र भी नहीं पढ़ पाए। ब्राह्मण से भगवान कन्हैया कहने लगे अरे ब्राह्मण देवता जरा ठहरो मैं रथ तैयार कराता हूँ। दल दानव को दल मर कर रुक्मिणी या को लाता। भगवान बोले कहने लगे अरे ब्राह्मण देवता मैं चल रहा हूँ, ठहरो रथ जो है तैयार कराऊं। भगवान के एक इशारे से रथ तैयार हुआ, उसमें ब्राह्मण को बिठाकर चल दिए। काफी दूर निकल गए, काफी दूर। हरिओम हरिओम बोले कृष्ण भगवान की जय। आज एक रथ लेकर के भगवान चले। बलदाऊ जी ने सोचा हमें कन्हैया ने कुछ भी नहीं बताया। देखो बड़े भाई के होते हुए और ये विवाह करने जा रहे, सोचा दाऊ से कैसे बताऊं। ये चोरी वाला विवाह है, ये कोर्ट मैरिज वाला विवाह है, कोई रात बरात वाली शादी तो है नहीं। तो बड़े भैया बलदाऊ जी से छिपा के निकले। बलदाऊ जी ने देखा कमरे में इनके वो पत्र पड़ा है, पत्र को छिपाना भूल गए। आप पत्र को जब छिपाना भूल गए तो पत्र को पढ़ा और पढ़कर के पत्र और तो भगवान के सहयोग के लिए बलदाऊ जी पीछे चल दी और बड़ा रोष में चले। आगे आगे श्री वासुदेव और रथ को आते जाते हैं, बलदाऊ पीछे
को धमकाते जाते। के नाम तो बोल रही भैया? हाँ, संदीप कुमार जी के नाम से 101 रुपये मंगल कामना, 7 में प्रसाद। कथा के भाव को समझिए। अरे बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे भटकाते जाते हैं। आगे आगे भगवान कृष्ण जा रहे हैं। बलदाऊ जी बोले, अरे कन्हैया, तुझे जब ऐसी शादी करनी थी तो हमें भी बताता। भगवान और जोर बढ़ाते हैं। जाकर के कुंडलपुर में पहुंच गए भीष्मक देश। भगवान यहाँ जाकर के छिप गए। उधर शिशुपाल दूल्हा बनकर आया। दूल्हा बनकर के शिशुपाल आ गया। हजारों लोग बराती, रथ रब्बा शिशुपाल के लिए जलपान भोजन नाश्ता चलने लगा। रुक्मिणी ने जब ये सुना कि वो शिशुपाल आ चुका तो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। सोचने लगी आखिर बात क्या हुई जो हमारे कन्हैया नहीं आए। दीप ही पहुंचा नहीं या प्रीति तोरी श्याम ने, भक्त की हारनी या बाण छोड़ी नाथ ने। या तो वो ब्राह्मण नहीं गया, हमसे दगा दे दिया। और अगर ब्राह्मण गया तो उन कन्हैया की हमसे प्रीति नहीं, स्नेह नहीं। और अगर स्नेह है तो पड़ गया दुर्बल करुण, या मैं नहीं उस योग हूँ, या अभागन जान कर तकदीर भोली श्याम ने। या तो करो की बीमार, बात ये भी हो सकती वो नहीं आए, है जरूर कोई कारण। तब तक वही ब्राह्मण आया और रुक्मिणी जी को संदेशा दिया, बेटी रुक्मिणी वो आ चुके हैं। देखो चौबारी में वो छिपे हैं, छिपे। रुक्मिणी जी अपार प्रसन्न हो गई। रुक्मिणी ने सोचा कि अब कैसे उनको मिलूं। बड़ी चतुराई है भाई, भारत की देवियों के पास बड़ी चतुराई। रुक्मिणी जी ने एक बहाना कर लिया। कहा माता जी भैया से आज्ञा दिलवा दो, मैं गौरी मंदिर में पारायण करूंगा। क्यों, कल मैं ससुराल चली जाऊंगी और मैंने 16 सोमवार जो रहे हैं माता गौरी जी के, उसका पारायण करने तब जाए ससुराल। एक बहाना था। आज रुक्मिणी जी इसी बहाने से इसके भाई रुक्म ने आदेश दिया तो आज हजारों सेना लगा दिया, हजारों सेना। कहीं वो ग्वाला ना आ जाए तो रुक्मिणी को ले जाए। आगे दाएं बाएं सेना पर सेना, बीच में रुक्मिणी के साथ हजारों सहेली। उन सहेलियों के बीच में रुक्मिणी जी बड़ा मंद मंद जा रही है। आज मंद मंद मुस्काती हुई। रजनीश जी की भाई माता जी। अक्सर हम मम्मी नहीं कहते, मम्मी का मतलब दूसरा हो जाता। शुद्ध वैदिक मंत्र है कि माता जी। ये भाई रजनीश की माता जी के 51 रुपये, 7 में प्रसाद मंगल कामना।
ये बिटिया जी के अमुक मुद्राएं साथ में प्रसाद भर भगवान जी वही सुंदर में करें। आओ दो बार भगवत नाम बोलो, फिर आगे की कथा सुनो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जग में दो है सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम कृष्ण भगवान की जय हो। कथा के प्रसंग पर पहुंचिए। रुक्मिणी जी ने बड़ा बढ़िया बहाना ले लिया, बहाना कि गौरी पूजा कर लूं, कल तो मैं ससुराल चली जाऊंगी और व्रत मैंने यहाँ पे जो रहा उसकी पूर्णाहुति यहीं पे कर लूं। सेना के बीच में चली है रुक्मिणी। शंकर जी पार्वती को ये बात सुना रही है। तो आगे पीछे हथियार प्रयोग, सेना पर सेना जाती है, बीच में रुक्मिणी ये मिलकर सखियों के साथ गा रही है। दाएं बाएं सेना चल रही है, आप ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जाकर के ये गौरी मंदिर में जब रुक्मिणी जी गई, जाके पूजा करने लगी, आंसू निकल रहे। सोच रही मेरा भाई रुक्म जो है बड़ा जिद्दी है, ये मेरा विवाह उसी शिशुपाल के साथ में कर देगा, मेरा जीवन नर्क हो जाएगा। तो रुक्मिणी जोर बोल भी नहीं सकती, क्यों दाएं बाएं सब स्टोनों लोग लगे थे, पत्रकार लोग। अरे ये पत्रकार जो गुप्तचर थे, बात करने का रुक्मिणी को बतलाने का अधिकार नहीं, जो अपने मन से मांगे कुछ गौरी, लेकिन मन ही मन में क्या कहते हैं। सुन लो मेरी विनय शेरोवाली, मैं गमों की सताई हुई हूँ। सुन लो मेरी विनय शेरोवाली, हम दुखों की सताई हुई है, एक तेरा सहारा है माता, तेरे दर पे मैं आई हुई हूँ। सुन लो मेरी विनय शेरोवाली, हम दुखों की सताई हुई है। भैया बड़ा मैं दुखी मारी हूँ, और मेरे मन के अंदर जो है आप जान नहीं हो। पूजा की न सहित अनुरागा, मन अनुरूप सुधर बल मांगा। पूजा की न सहित अनुरागा, मन अनुरूप सुधर बल मांगा। बड़े अनुराग पूर्वक देखो,
आदमी की जब गर्ज कोई होती गरज तब पूजा का भाव बदल जाएगा। और अगर गर्ज नहीं है तो जल्दी जल्दी जय भगवान जाके भोजन करने लगे। सीता ने भी इसी प्रकार पूजा की। सीता जब गई गौरी मंदिर जाकर के बाबा पर बाबा का भी स्मरण किया। आज रुक्मिणी जी भी माता गौरी जी से मांग रही है अपने लिए कृष्ण को। मेरे देने वाली मैया मुझे कृष्ण भर दो। देने वाली मैया मुझे कृष्ण भर दो। वही सावला हो मेरी आह मुझे कृष्ण भर दो। मैया हमारे मन के अंदर कृष्ण है। कृष्ण आप हमें कृष्ण को पति रूप में दे दो। मेरी नाव जो है ये बड़ा बीच भवन में फंसी। आज दुल्हा बनकर के शिशुपाल आ गया। देखिए भगवान की कैसी लीला पार। दूल्हा आ गया, बारात आ गई और एक दुल्हा बुद्ध रूप में बैठा है, छिपा है। वो चिरको चुराने वाले चोर भगवान कृष्ण छिपे हुए बैठे। आज रुक्मिणी जी ने माता रानी से मंगलाचरण में किसको मांगा? भगवान श्री कृष्ण को। पूजा की न सहित अनुरागा मन अनुरूप सुधर पर मांगा। अपने लिए भगवान श्री कृष्ण को मांगा। अरे इसी जगह माता वरदान देती। वरदान में कहा और जाओ जाओ आए जगदम्बे। आज वो उन्हें जगदम्बे कहती और गौरी जी पहचान गई ये लक्ष्मी रूप सीता, सीता रूप रुक्मिणी। हाथ जोड़ के आज जगदम्बे कहने लगी और जाओ जगदम्बे आशा पूर्ण तुम्हारी हो। आशीर्वाद मेरा है सिंदूर से मांगत खाली हो। ये मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिला है। तुम्हारे मस्तक से सिंदूर कभी न छूटा है और तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ जो तुम्हारे मन के अंदर है या वही पति तुमको मिला है। आज रुक्मिणी जी को ये वरदान मिला और पूजा जल्द बंद करके आ गई अपने महल और महल में आकर माता से मिलन किया और मिलन के बाद रुक्मिणी जी सहेलियों को छोड़ दिया। फिर छोड़ा आज सहेली को सारी लज्जा को लाभ गई। जाकर के गौरी मंदिर में मां से कुछ आर्त पुकार चली।
और जाकर के आज अपनी आंख का मतलब होता अपने मन की बात को कहना। कहा है मैया और मेरे कन्हैया को मिलाओ। किसी मंदिर के दाहिनी ओर से भगवान बोल पड़े, कहा रुक्मिणी मैं इधर हूं। अरे इतने में रुक्मिणी जी ने क्या देखा, और देखा लज्जापति आगे है और लज्जा से आंखें झपक गई। आंखों में आंखें मिलते ही कुछ आंसू मिलिया टपक गई। रुक्मिणी ने जब अपने कृष्ण को देखा, आज इन प्रभु को देखकर आंखों से आंसू आए। भगवान बोले रुक्मिणी इतना टाइम नहीं, आओ। पकड़ करके हाथ और अपने रथ में बिठा लिया। रथ में बिठाकर भगवान कन्हैया जब चले तो गुप्तचरों ने जाकर कहा है भैया रुक, वो ग्वाला कृष्ण जो है वो बहन को लिए जा रहा, दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो रोको। आज चारों ओर से सेना भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए आक्रमण कर दिया। आक्रमण घूमो रे घाटा में बाण, बाण आज भी हूँ बनो। घूमो रे घाटा में भंग, बाण आज भी हूँ बनो। घूमो रे घाटा में भंग, बाण आज भी हूँ बनो। धन श्याम धन श्याम से दास से, काला धर की मारा में से ये युद्ध होने लगा। काला धर की मारा में सो, काला जहान सो, मोहन की मारा में सो, भूता सो सो। आज भगवान की मार से बतासे जैसी सेना टूट रही, लोग मर रहे। आज युद्ध का परिणाम भगवान कृष्ण को प्राप्त होने वाला। को काल पात को आज काल पात जातो, कोई शिशु काट को गोवा किया सो। कोई रोवत आज किया सो, कोई तड़प रहा और कोई रो रहा। भगवान की ऐसी मार लगी जिस मार से सारे सैनिक खामोश हो गए। आदमी आदमी से लड़ सकता और सोचो हम भगवान से लड़ने विजय मिले, ऐसा कहा संभव। इतने में रुक्मिणी का भाई आया। भाई दौड़कर काले ग्वाले फैल जाओ ग्वाले, बड़े आवेश में कहता है तो जैसे ग्वालों के घर जाकर घी दूध मलाई खाई है,
वाले हाँ सावधान खींचो कपाल वो बलवानों का पाला है या तो तुम रुक्म के गुलाम बनो या रुक्म तुम्हारा साला है। अरे बोले ठहर जाओ या तो रुको तुम्हारे साले बनेंगे। हाय भाई बिटिया जी के ओर से हाँ चंदन जी के नाम से 51 रुपए दान भगवान जी बहुत सुंदर में करें। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। हाँ हाँ बढ़ाओ